Hello and welcome everyone. So let's discuss another problem that is symmetric pair under advanced join. And ये problem बहुत अच्छा example है self join का with multiple condition in on clause. So let us read the problem. It is saying कि यहाँ पे एक functions नाम की table है जिसमें से दो कॉलम है x1 and y1 एंड उसका स्कीमा कुछ इस तरीके से दिया है. देन यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है टू पेयर्स x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 सिमेट्रिक पेयर होंगे अगर ये कंडीशन फॉलो होगी, दैट इज x1 इज इक्वल टू y2 एंड x2 इज इक्वल टू y1. मतलब अगर मैं इसको विजुलाइज करूँ तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है. नेक्स्ट पार्ट में हमें बोल रहा है कि राइट अ क्वेरी जिसमें से हमें ऐसे सारे सिमेट्रिक पेयर चाहिए जो एग्जिस्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट इनको अरेंज करना है बाय द वैल्यू ऑफ एक्स. नेक्स्ट एक कंडीशन दी हुई है कि लिस्ट रोज सच दैट x1 इज लेस और इक्वल टू y1. सो इस क्वेश्चन को और क्लैरिटी समझने के लिए हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं जो इन्होंने दिया हुआ है. सो मेरी यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि मुझे सारी सिमेट्रिक रोज चाहिए एंड सिमेट्रिक पेयर होने की कंडीशन क्या दी हुई है, ये है. सो अगर मैं यही यहाँ पे सैंपल इनपुट पे अप्लाई करूँ तो वो कैसे होगा. सपोज यहाँ पे मैं इस रो पे फोकस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे x1 की वैल्यू है 20 एंड y1 की वैल्यू है 21. नेक्स्ट अगर इस रो को देखें तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 21 हो गई एंड y2 की वैल्यू 20 हो गई. तो जो मेरी कंडीशन थी कि x1 इज इक्वल टू y2 एंड x2 इज इक्वल टू y1, सो मेरी सेटिस्फाई हो रही है. मीनिंग कि यहाँ पे रो 3 रो 6 के सिमेट्रिक है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है. ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे ये मैं भी बोल सकता हूँ कि रो 3 सिमेट्रिक है रो 6 के, बट ये भी तो ट्रू है कि रो 6 सिमेट्रिक हो रो 3 के. तो इसमें से मुझे केवल एक ही रखना है एंड उसके लिए इन्होंने ये कंडीशन दी है कि रो सच दैट x1 लेस आर इक्वल टू y1. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो x1 की वैल्यू 20 है एंड y1 की वैल्यू 21 है. मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जबकि रो 6 के केस में ये कंडीशन फॉल्स हो रही है. इसीलिए इन दोनों में से मेरा आउटपुट क्या आने वाला है, ये वाली रो आने वाली है. यही तुम रिजल्ट में भी देख सकते हो. एक अनदर एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे सपोज ये वाले पेयर पे फोकस करते हैं, दैट इज रो 4 एंड रो 5 पे. तो यहाँ पे x1 की वैल्यू है 23, y1 की वैल्यू है 21 एंड x2 की वैल्यू है 22 एंड y2 की वैल्यू है 23. तो यहाँ पे अगेन x1 एंड y2 x2 एंड y1 पेयर बन रहे, मीनिंग कि यहाँ पे अगेन हमारी जो सिमेट्रिक पेयर होने की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है इनके इस पेयर के लिए. बट यहाँ पे अगेन मुझे वही रो निकालना है जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो. सो इस केस में जो सेटिस्फाई कंडीशन हो रही है वो रो 5 के लिए, बिकॉज यहाँ पे 22 है एंड 23 यहाँ पे है. तो इसीलिए अगर आउटपुट पे देखोगे तो ये केवल रो हो रही है. सो होप सिमेट्रिक पेयर कैसे फाइंड आउट करना है एंड उनका मीनिंग क्या है एंड कैसे इसको फिल्टर करना है, थोड़ा आइडिया लगा होगा. अभी हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि क्या स्टेप हम लोग फॉलो करने वाले हैं इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए. इसके बाद मैं वन कंपाइलर पे जाके इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल्टर आउट करूंगा वो सारा देखेंगे. सो आई होप कि एक आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे सिमेट्रिक पेयर्स का मतलब क्या है एंड ये कंडीशन कैसे इसके रिजल्ट को अफेक्ट कर रही है. बट ये तो एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट था प्रॉब्लम को समझने के लिए. बट हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करने वाले हैं उसके स्टेप हम लोग ड्रॉ करते हैं. उसके बाद हम लोग इन स्टेप को डिटेल में देखेंगे वन कंपाइलर पे. सो फर्स्ट स्टेप है हमें सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ेगा. लेट्स से कि ये दोनों सैंपल टेबल को हम लोग ज्वाइन करेंगे. रीजन यहाँ पे ऑब्वियस है क्योंकि मुझे चाहिए कि x1 की वैल्यू को y2 की वैल्यू से मैप करना है. तो यहाँ पे तभी पॉसिबल है जब हम लोग इन सी सेम टेबल को आपस में ज्वाइन करें. एंड ज्वाइन करने का बेसिस क्या होने वाला है, ये कंडीशन कि यहाँ पे x1 इज इक्वल टू y2 एंड x2 इज इक्वल टू y1. मीनिंग कि हम लोग इस कॉलम को यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं एंड यहाँ पे इस कॉलम को इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं. तो ये एक एग्जांपल हो गया कि हम लोग सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं विथ मल्टीपल कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो x1 इज इक्वल टू y2 एंड x2 इज इक्वल टू y1. सो यहाँ पे दो कंडीशन है जो कि हम लोग ऑन क्लॉज पे लिखने वाले हैं. यहाँ पे कैसे करेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में जब वन कंपाइलर पे करेंगे तो मैं इसको विजुलाइज कराऊंगा. नेक्स्ट लेट्स से कि ज्वाइन करने के बाद टेबल मेरी कुछ इस तरीके से फॉर्म हुई. ये कैसे फॉर्म हुई थोड़ी देर वेट करो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए था कि यहाँ पे फिल्टरिंग करना है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन एंड
सेकंड यहाँ पे एक और फ़िल्टरिंग करना है कि ये खुद से मैप ना हो। जैसे कि यहाँ पे ये देखोगे तो यहाँ पे खुद से मैप हो गए हैं। सो ये भी फ़िल्टरिंग करना है। कैसे करेंगे? थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये मेरी सेकंड है, फ़िल्टर आउट करके मुझे डिज़ायर कॉलम या डिज़ायर पेयर ही रखना है। सो लेट्स से कि फ़िल्टरिंग के बाद मेरी कुछ फाइनल टेबल यहाँ पे ये आने वाली है। सो फर्स्ट स्टेप में अगर मैं अगेन रिकैप कराऊँ तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ जॉइन परफ़ॉर्म करेंगे। सेकंड स्टेप में हम लोग इसकी फ़िल्टरिंग करेंगे। देन थर्ड स्टेप में हम लोग यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है इसको अरेंज करने के लिए वो करेंगे। सो ये स्टेप है। नाउ लेट अस जंप टू द वन कंपाइलर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करा दूंगा। सो अगर आप लोगों ने लिंक ओपन किया होगा देन यू आर गोइंग टू लैंड ऑन दिस पेज। यहाँ पे मैंने वही सैंपल इनपुट टेबल बना के रखा है जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक सेल्फ जॉइन परफॉर्म करने वाले हैं इसको अप्रोच करने के लिए। सो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट एंड अभी बोल रहा हूँ सारे कॉलम सिलेक्ट करो फ्रॉम जो हमारी टेबल का नाम है फंक्शन एंड इसको एलियास दे रहा हूँ F1। देन मैं इसको सेम टेबल से ही ज्वाइन कर रहा हूँ। सो ज्वाइन फंक्शन एंड इस बार इसको एलियास दे रहा हूँ F2। नेक्स्ट यहाँ पे ज्वाइन करने का बेसिस वही होने वाला है जो कि हमारे क्वेश्चन में सिमेट्रिक पेयर होने की कंडीशन दी हुई है। मीनिंग कि यहाँ पे x1 इज इक्वल टू वाई टू एंड x2 इज इक्वल टू y1 होने वाला है। अगर मैं इसी कंडीशन को यहाँ पे टेबल फॉर्मेट पे लिखूँ तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा f1 डॉट एक्स इक्वल टू f2 डॉट वाई। ये पहली हो गया बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी इंश्योर करना है कि f1 डॉट वाई इक्वल टू f2 डॉट एक्स ये सेम ही है। लाइक x1 इक्वल टू y2 एंड y1 इक्वल टू x2। अब इसको रन करके देखते हैं और इसका आउटपुट हमारा क्या आ रहा है उसको चेक करते हैं। सो देख सकते हैं कि सेल्फ जॉइन परफॉर्म करने के बाद ये टेबल आ रही है बट यहाँ पे थोड़ा सिमिलर काइंड ऑफ नॉमेनक्लेचर है तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे इसके नेम में एलियास देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप जब बताऊंगा तो उसमें से क्लैरिटी आएगी। सो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो मेरा फर्स्ट एक्स एंड वाई है वो टेबल 1 से आ रहा है एंड सेकेंड एक्स वाई कॉलम जो है वो टेबल 2 से आ रहा है। यही चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ थ्रू एलियास। सो मैं लिख रहा हूँ f1 डॉट एक्स एस f1 एक्स नेक्स्ट f1 डॉट वाई एस f1 वाई। ये मेरे इन दोनों कॉलम को रिनेम कर देगा। यही चीज मैं अब इस पेयर के लिए कर रहा हूँ। सो f2 डॉट एक्स एस f2 एक्स कॉमा f2 डॉट वाई एस F2 Y। सो ये मेरे एलियास दे दिया मैंने इसको। अब इसको रन करते हैं देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या चेंज हो गया है। सो अब यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी मिल गई कि जो फर्स्ट टू कॉलम है वो टेबल 1 से आ रहे हैं, जो सेकेंड टू कॉलम है वो टेबल 2 से आ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इस टेबल पे फिल्टरिंग करने वाले हैं ताकि हमें जो डिजायर आउटपुट है वो मिल सके। बट यहाँ पे जो फिल्टरिंग करने का लॉजिक है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं ट्राई करूंगा कि जो लॉजिक मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसको ब्रेक डाउन करूँ एंड एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू प्लीज फॉलो अलोंग विथ मी। मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूंगा जो कि फिल्टरिंग में होने वाली है। देन उसको काउंटर करने के लिए लॉजिक ड्रॉ करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। उसके लिए फोकस करो R1 रो पे एंड R2 रो पे। सो यहाँ पे R1 रो सिमेट्रिक है R2 रो के। रीजन सिंपल है जो कि हमें कंडीशन दी हुई थी सिमेट्रिक पेयर होने की वो फॉलो हो रही है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि जब हम लोगों ने सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म किया तो उसके लिए हमें 4 रो मिल गई ये वाली। रीजन क्या है यहाँ पे कि एक बार R1 खुद से पेयर हुई, दूसरी बार R1 रो यहाँ पे R2 रो से पेयर हुई। लाइकवाइज एक बार R2 रो खुद से पेयर हुई एंड नेक्स्ट बार R2 रो R1 से पेयर हुई। तो यहाँ पे हमें इन दो रोज के लिए 4 रो आउटपुट में आ रही है सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म करने के बाद। बट हमें आउटपुट में जो हमारा डिजायर है उसमें केवल एक ही रो चाहिए, लेट्स से R1। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएं जिससे कि ये जो 4 रोज हैं उसमें से केवल फर्स्ट रो सिलेक्ट हो। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग लॉजिकली हैंडल कर सकते हैं थ्रू ग्रुप बाय क्लॉज। अब मैं इसको करके दिखाता कि कैसे, ताकि एक आइडिया लगेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो करूंगा। सो इसके लिए मैं ये क्वेरी कॉपी करता हूँ एंड इसमें जो चेंजेस करना है वो मैं बता रहा हूँ। सो फर्स्ट चेंज ये है कि हमें
यहाँ पे डिजायर आउटपुट में F2 टेबल के कोई कॉलम नहीं चाहिए, इसलिए मैं इनको हटा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ काउंट एंड इसको एलियास दे रहा हूँ एज काउंट। इसका अभी सिग्निफिकेंस थोड़ी देर में पता चलेगा। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि मुझे ग्रुप बाई करना है, सो मैं लिख रहा हूँ ग्रुप बाई F1 डॉट एक्स कॉमा F1 डॉट वाई। अब इसको रन करते हैं एंड देखते हैं कि टेबल क्या आ रही है। सो ये मेरी टेबल आ गई, बट इसी पॉइंट पे एक चीज ध्यान दो कि अगर किसी भी रो के लिए एक्स एंड वाई की वैल्यू सेम है तो उस केस में हमें यहाँ पे काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए या एटलीस्ट 2 होना चाहिए। तभी जो ट्रू सिमेट्रिक पेयर की कंडीशन है वो यहाँ पे बनेगी। एल्स यहाँ पे जो सेल्फ ज्वाइन करेंगे उसके बाद ये खुद से पेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉल्स टाइप का सिमेट्रिक पेयर दिखाएगा बिकॉज यहाँ पे x1 एंड y1 है एंड x2 एंड y2 है। सो ये दोनों में जो सिमेट्रिक पेयर होने की कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। मैं यहाँ पे एक डेटा पॉइंट एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो अच्छे से समझ आएगा। सो यहाँ पे मैंने एक रो एंटर की जिसमें से x एंड y दोनों की वैल्यू सेम है, और जब यहाँ पे इनके बीच में सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म हुआ तो उसके लिए एक पेयर कंडीशन इस तरीके से आई। ये सेम कंडीशन फॉलो हो रही है हमारे सिमेट्रिक पेयर होने की। बट अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ तो क्या रो वन के लिए कोई सिमेट्रिक रो है? आंसर इज नो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं एंड कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सिमेट्रिक है। इसीलिए यहाँ पे काउंट का सिग्निफिकेंस आता है कि अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ही बताएगा कि इस पर्टिकुलर जहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू सेम है उनके लिए सिमेट्रिक पेयर एग्जिस्ट करता है, लाइक यहाँ पे हमारे 2020 के लिए हो रहा है। सो होप समझ आया होगा। अगर इसमें से कोई डाउट है तो इसको एक बार रिवाइंड करो एंड दोबारा देखो, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैं वापस से जो हम लोगों ने एंट्री की थी उसको अंडू करता हूँ एंड जो हमारी ओरिजिनल टेबल थी उसको वापस लेके आता हूँ। सो ये मेरी ओरिजिनल टेबल आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट फिल्टरिंग प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। उसके लिए इस रो पे एंड इस रो पे ध्यान दो, ये दोनों सिमेट्रिक हैं बट एज पर द कंडीशन मुझे वही रो सिलेक्ट करनी है जिसमें से x1 इज लेस देन y1, मीनिंग कि ये रो सिलेक्ट होगी एंड ये डिस्कार्ड कर दी जाएगी। लाइकवाइज अगर मैं ये रो एंड ये रो फोकस करूं तो यहाँ पे ये दोनों सिमेट्रिक हैं बट एज पर द कंडीशन ये वाली रो सिलेक्ट होगी एंड ये रो डिस्कार्ड कर दी जाएगी। सो ये था लॉजिक पार्ट। अब इन दोनों कंडीशन दैट इज काउंट ग्रेटर देन 1 एंड x1 इज लेस देन 1 को क्वेरी में अप्लाई करते हैं। इसके लिए मैं ये क्वेरी अगेन कॉपी करता हूँ ताकि एक सेपरेट टेबल बने एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ हैविंग काउंट्स ग्रेटर देन 1 और f1 डॉट x इज लेस देन f1 डॉट y। अब इसको रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे ये टेबल आ गई। यहाँ पे मुझे जो लॉजिकली रोज चाहिए था वो सारी प्रेजेंट है बट कुछ अनडिजायर्ड चीजें हैं उनको मैं हटा रहा हूँ। सबसे पहले काउंट कॉलम नहीं चाहिए इन फाइनल रिजल्ट, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। देन मुझे एलियासिस भी नहीं चाहिए, सो वो भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट मुझे फाइनल पार्ट जो करना था ऑर्डर बाई, बिकॉज मेरे क्वेश्चन में दिया है कि f1 डॉट एक्स के बेस पे इसको अरेंज करना है। सो अब मैं इसको रन करता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिजायर आउटपुट था वो एग्जैक्टली ये जो आउटपुट आ रहा है उसके सेम है। सो ये होप ये समझ आया होगा। ये सारी स्टेप मैं जस्ट समझाने के लिए बताया हूँ बट एक्चुअल में मेरी क्वेरी इतनी ही है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे रन करके दिखाऊंगा कि हैकर रैंक प्लेटफॉर्म इसे एक्सेप्ट करता है या नहीं। सो लेट्स डू दैट। सो मैं हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे हूँ। अब मैं वहां से जो कॉपी किया था क्वेरी इसको पेस्ट करता हूँ एंड रन करता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी क्वेरी थी वो एक्सेप्ट हो गई है। आई होप सारा कुछ समझ आया हुआ। कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।